जीवन को थोड़ा सहज कर दो, असहज नहीं बनो। बहुत ज्यादा लगाम कसेंगे तो भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत ढीला भी नहीं छोड़ना है और बहुत तार कसने भी नहीं है। वीणा के तार कस लोगे तो भी वीणा नहीं चलेगी, और बिल्कुल ढीला छोड़ दोगे तो भी नहीं चलेगी। लेकिन एक मध्यम मार्ग होता है। गृहस्थ में जो रहे उदास, उदास का मतलब उदास ऐसा नहीं कि हंसेगा बोलेगा नहीं, या किसी से बात नहीं करेगा, या प्यार नहीं करेगा, लेकिन अंदर से विरक्ति होती है कि जो बन आए वो सहते हैं। कर्म तो शरीर के द्वारा जहां भी आप रहेंगे होएंगे ही। कर्म से खाली तो कोई भी नहीं है। ज्ञानी के द्वारा भी कर्म होते ही है, चाहे उसका जीवन सबके हित के लिए हो गया है तो ईश्वर उससे वो कार्य करा रहा है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। जहां रखता है परमात्मा वहां रहता है, जहां ले जाता है वहां चला जाता है। जो बनाता है फिर घर गृहस्थ में भी कोई काम आके पड़ता है तो वो किसी काम से डिनाय नहीं करता है, भागता नहीं है किसी काम से तो हमें छोड़ना है या भागना है। जो भी काम उसके सामने आते हैं वो सहज स्वभाव है। बाकी कोई विक्षेपता नहीं है अंदर में, कोई क्रोध नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, अभिमान नहीं है, कर्तापना नहीं है, अंदर में झुंझलाहट नहीं है। भाई काम आके बहुत पड़ा आपके घर में तो हम उसमें झुंझलाते नहीं है कि ठीक है काम तो है, शुरू कर दिया, अपने आप ही खत्म भी होगा। झुंझलाहट करने से थोड़ी जल्दी हो जाएगा, या क्रोध करने से या चिल्लाने से। न चिल्लाता है नहीं क्रोध करता है, नहीं अति शांत रहता है। अभी कोई कुछ उसके सामने रॉन्ग कर्म हो रहा है तो अब आप बोलो नहीं हमें तो मिस्टेक देखनी नहीं है किसी की, तो ज्ञानी देख लेता है, देख के सावधान भी कर देता है। पर अगला नहीं मानता है तो फिर कोई जोर नहीं, बोल दिया बोलने तक। पर अगर फिर ये देखते हैं कि रिसीविंग माइंड नहीं है अगले का तो बोलना भी बंद कर देता है। अगर किसी का रिसीविंग माइंड है तो बोल देते हैं। अब ऐसे आप घर में रहोगे, बच्चों से बात नहीं किया, पत्नी से बात नहीं किया, माँ से बात नहीं किया, घर में कोई नौकर है, मेरी है, काम करने वाले हैं, आपके वर्कर्स है, ऑफिस में है, कोलीग्स है, तो हंसना बोलना तो होगा ही, लेकिन वाहियात नहीं। जैसे पहले बहुत फिजूल बातें करते थे, या ऐसे ऐसे मस्ती चर्चा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के ऊपर हंसी ठिठोली करना, किसी टॉपिक को लेकर के उसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना। अभी ज्ञानी को लगता है ये इसमें कर्म बनता है। पर अगर आपको किसी सर्वेंट को समझाना है या क्लर्क को समझाना है, कोई वर्कर है आपका, तो आप बोलो हम मौन रहेंगे, आप ही समझ जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। वो कर्म जो भी होता है उसके द्वारा वो सुचारू रूप से होना चाहिए। व्यवस्था नहीं रखेंगे घर की तो घर अव्यवस्थित हो जाएगा। टाइम पर काम नहीं होगा, मेरी टाइम पर नहीं आई, नौकर टाइम पर नहीं, हम तो भाई मेरा की ऐसा करके बैठ जाएं तो फिर तो सारा दिन बर्तन पड़े हो तो बर्तन ही पड़े रहेंगे, झाड़ू नहीं लगा तो नहीं लगा। तो ऐसे अव्यवस्थित भी नहीं रखता है ज्ञानी।
गीता भगवान को हम देखते थे कि अगर किसी ने एक टॉवल भी रख दिया पलंग पर तो बोलते थे ऐसा क्यों किया, तुमको दिखता नहीं है क्या, तुमको ब्रह्म दिखाई देता है, तुम ऐसे सारा दिन गंदगी फैलाएंगे। अब इतने बच्चे रहते थे साथ में तो व्यवस्था तो रखनी पड़ती थी, घर भी छोटे हैं उधर, हर एक को अपनी अपनी जगह है, तो अपनी जगह कॉपी रखो, अपनी जगह किताब रखो, अपनी जगह टेबल रखो, अपनी चादर अपने तय करो, उसको ठीक से रखो, सुबह उठ करके अपना बिस्तर खुद उठाओ। अब कई ऐसे बच्चे होते हैं आलसी, भाई माँ बाप उठाएंगे, नहीं उठाते, उठ के चले गए बाथरूम, चादर ऐसे ही पड़ी है, या जल्दी जल्दी उठा के कहीं बाहर रख दिया, गुंड मुंड पड़ा है सारा घर, ठीक से न चादर बनाई, न झाड़ू लगाया, न काम किया, न सफाई किया, तो इलमेनल्ड हो गए। बाथरूम से निकले तो वाइपर नहीं चलाया, वॉश बेसिन नहीं साफ किया, तो जब कहना पड़ता है तो कहना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि जैसे भी करे ठीक है, मेरे मरने के बाद भी तो करेंगे ऐसे ही, तो मैं तो मरा ही पड़ा हूं। तो फिर तो ये सब सारे घर में कचरा फैला के गंद करके सब बैठ जाएंगे, इनको किसी का डर नहीं होगा। कोई भी कार्य, कोई भी संस्था बिना व्यवस्था के नहीं चल सकती है। अब यहां भी जैसे कार्य होता है तो कोई तो ऊपर से देखता ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि बिना देखे सब काम होते रहते हैं। कहीं लाइट खराब है, कहीं पानी खराब है, कहीं ये खराब है, कहीं किचन में ये चीज नहीं है या वो चीज नहीं है, तो भगवान आके कर जाएगा। तो भगवान आकर के कहाँ आसमान से कर जाएगा, किसी के थ्रू तो करेगा। फिर किसी की जो व्यवस्था रखी गई है, किसके ऊपर काम रखा गया है, वो अगर नहीं करते तो उनको टाइट भी करना पड़ता है, नहीं तो कोई कार्य सुचारू रूप से चलेगा ही नहीं। भाई तुमको चाय बनाने की ड्यूटी है तो चाय बनाई, फिर गंद फैला के आ गई, क्यों फैला के आ गई, सफाई क्यों नहीं की, सब चीज हटा के तुमको फिर उधर की सफाई भी करनी चाहिए। उठे तो दरिया नहीं उठाई, फिर दरी उठाई तो झाड़ू नहीं लगी, तो कैसे गंद में पड़े रहेंगे क्या। तो हर चीज को जैसे यहां भी कार्य होता है तो सुचारू रूप से होता है, व्यवस्थित रूप से होता है, बाकी अंदर की विक्षेपता नहीं आती है, वो बात अलग है। अब आप बोलो देखे ही ना, तो दिखेगा कैसे नहीं, अंधे होके थोड़ी चलेंगे। अब आप घर में भी रहोगे तो कोई कार्य ही नहीं हो, किसी को कहना ही नहीं है, आपका काम है कहने का, लेकिन एक पहले अहंकार से वाणी चलती थी, अंदर से विक्षिप्तता आ जाती थी, दुखी हो जाते थे, कोई नहीं मानता था तो अंदर से मन चलने लगता था। अभी मन नहीं चलता है, भाई ठीक है कह दिया कहने की तरह, पर अंदर की आंख भी बहुत तेज होती है ज्ञानी की, उसके एक वर्ड में भी शक्ति होती है। गीता भगवान बोलते थे कि भाई दादाजी खाली घर में घुसते थे तो हम लोग सब व्यवस्थित हो जाते थे, क्योंकि पता होता था दादा को रेडियो नहीं पसंद है, दादा को ये चीज नहीं पसंद है, दादा को वो नहीं पसंद है, तो हम सब अपने अपने काम में लग जाते थे। रेडियो ऑफ कर दिया, ये कर दिया, मालूम है भाई ये घुसा है तो उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो ज्ञानी की एक प्रेजेंस है, वो भी माहौल को ठीक कर देती है। अब यहाँ किसी को पता हो अभी गुरुजी आने वाले हैं तो ये लोग सब ठीक ठाक करके रख देते हैं, नहीं पता है तो गुंड मुंड शोर भी मचाते रहेंगे, चिल्लाते भी रहेंगे, बोलते भी रहेंगे। तो एक निगाह तो जरूरी करनी पड़ेगी ना। अब आप घर में रहोगे, आप बोलो गुरु ने तो कहा जीते जी मर जाओ, मर जाओ तो बोलो ही नहीं, अब बोलो नहीं तो फिर तो आपकी सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, ऑफिस में भी बिगड़ जाएगी, घर में भी बिगड़ जाएगी, पत्नी भी अपने हिसाब से चलेगी, बच्चे भी फिर न पढ़ेंगे न लिखेंगे न कुछ करेंगे, हमें कहना ही नहीं है, खाएंगे तो प्लेट वहीं छोड़ देंगे, इल मैनर्ड हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत तो सबके ऊपर निगाह रखनी पड़ेगी।
कार्य होगा, पर अंदर से आपको एक अकर्ता भाव है। जो बात आती है भाव की, आपका भाव कैसा है? जो अंदर विकारों का वेग उत्पन्न होता था, जो आपको ही जला देता था, अभी वो वेग उत्पन्न होता है या शीतलता से कर्म होता है? निगाह में तुम्हारे शीतलता है या उलझन है? ज्ञानी को अंदर से उलझन नहीं है। अगर हमने नहीं किया, इसी ने कर लिया, कोई बात नहीं। किसी ने भी कर तो लिया ना, ठीक है, हो गया, काम होने से मतलब है। मेरा काम था तो तुमने क्यों कर दिया, ऐसा भी कोई अहंकार नहीं है। तो हमको सफाई करनी थी, मान लो इसने कर दी, ठीक है, बहुत अच्छा, हो गई ना। कभी कभी इस पे भी हम देखते हैं, लड़ते हैं, भाई ये मेरी सेवा थी तो तुमने क्यों ले ली। अरे किसी ने भी कर ली सेवा, कोई बात नहीं है, ठीक है, अच्छा ही है। एक धीरज नहीं खोना है, अधीरज नहीं होना है। या किसी ने नहीं किया तो चिल्लाएं, तुम कर लो, नहीं किया तो तुम कर लो, पर क्रोध में क्यों आ जाते हो? अपने वेग को रोको, जो आवेश आ जाता है उसको रोको। तो विकार अंदर से है या नहीं है, उसके तुम साक्षी बनो। ज्ञानी हर चीज का साक्षी है, अपनी देह का भी साक्षी है, मन का भी साक्षी है, बुद्धि का भी साक्षी है, फिर घर में भी साक्षी भाव से रहता है। ऐसे नहीं कि घर जाए जैसा भी चले, ताला लगा है कि नहीं लगा हमने तो देखा ही नहीं, हमें तो गुरु ने कहा आंख बंद कर लो जीते जी। अब घर खुला छोड़ा हो तो चोर आके चोरियां ही कर जाए। माई नौकर को सारा घर दे दो, वो चाहे सारा बटोर के ले जाए, तिजोरी खोल के छोड़ दो, फिर बोलो चोर ने चोरी कर लिया। जैसे कई लोग होते थे, भाई नहाने गए, घड़ी वहीं उतार दी, अब घड़ी खो गई, चिल्लाने लगे। तो दादा ने बोला भाई बाथरूम में तुमने रखी क्यों? तुमने तो खुद ही चोर को इनविटेशन दिया कि मैंने रखी है, तुम चोरी करके जाओ। तुम जब बाथरूम में नहाने जा रहे थे तो अपनी घड़ी किसी सहेली को बांध के चली जाती, या अपने सेफ होती तुमको तो अपने सेफ में रख के जाओ। अगले को बोलने का मौका क्यों देते हो तुम? अगले को चोरी करने का भी मौका क्यों देते हो? नहीं चोरी करो, नहीं चोरी करने दो। तुम किसी को चोरी करने देते हो, किसी को गलत चलने का मौका देते हो, चांस देते हो, तो ये भी तुम्हारी गलती है। अपनी चीज अपनी जगह रखो, 10 लोगों से पूछोगे ये चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है। अरे अपना काम खुद कर लो, दूसरे से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़े। दादाजी अपना काम खुद करते थे, अपना कपड़ा भी खुद प्रेस किया, अपना कपड़ा धोया भी खुद, फैला दिया। सुबह को टाइम होता था, बोलता था नहाने जाता हूं, अपने कपड़े खुद ही धो के आ जाता हूं। हमको जरूरत नहीं है कि मेरी पर्सनल सेवा कोई और करे। जो कार्य हम खुद कर सकते हैं वो हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है। पर अगर कभी रह गया, किसी ने कर दिया, तो उसमें क्रोध करने की भी जरूरत नहीं है। एक जीवन को तुम सुचारू रूप से नहीं चलाते, या तो कस देते हैं, या तो क्रोध में आ जाते हैं, या तो इच्छा में आ जाते हैं, या तो अहंकार से चलते हैं, या तो डरा के रखते हैं सबको। तो ग्रस्त में चलना भी एक आर्ट है ना, जीवन भी एक आर्ट ऑफ लिविंग है। कैसे रहते हो? अब 10 बार हम किसी को कहते हैं नहीं पियो शराब, नहीं पियो शराब, पीता ही है, तो फिर छोड़ दो, कहां तक बोलते रहोगे? उस जगह आपको गुरु बोलेगा, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक अपने अपने स्वभाव के अधीन है। स्वभाव किसी के अधीन नहीं है। तुम्हें नहीं उसके साथ रहना है, तुम अपना रास्ता अलग पकड़ो। बाकी न किसी की गुलामी करो, नहीं किसी को गुलाम कराओ। तुम अपने गुलाम भी नहीं किसी को बनाओ, नहीं तुम किसी की गुलामी करो। गुलामी और सलामी दोनों छोड़ दो, तुम स्वतंत्र है। जो आत्मा है, आत्मा स्वतंत्र है। पर ये नहीं कि अभी घर में कोई बीमार पड़ा है तो मैं क्यों देखूं, पड़ा रहने दो, मरता है तो मरने दो। अब कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, हम क्यों देखने चले जाएं? मेरा तो कोई लगता ही नहीं, ना कोई मेरा पति है, ना कोई मेरा बेटा है। अरे भाई, घर में 4 कर्म प्राणी रह रहे हो एक साथ,
एक दूसरे से कर्म जुड़े हुए हैं। तो कोई बीमार पड़ेगा तो क्या तुम उसको दवा नहीं देंगे? क्या तुम उसको देखेंगे नहीं? क्या तुमको उसकी पट्टी करनी पड़ेगी तो तुम उसकी पट्टी नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे? तो ज्ञानी अंदर से कर्म करत नहीं कर्मी है, उस चीज का अहंकार नहीं करेगा। देखो मैंने तो कर ली, अब देखें ये खुद करेगा कि नहीं। अगर मैं बीमार पड़ा तो ये इच्छा भी नहीं रखो कि मैंने अगर इसकी सेवा की, अब देखें अगर मेरे को कुछ होता है तो ये करेगा कि नहीं करेगा। तो फिर ये तो मैंने स्वार्थ से कर्म किया, वहां भी निस्वार्थ भाव से नहीं किया। अंदर कहीं ना कहीं सूक्ष्म में इच्छा रही कि मेरे को कोई भला कहे, किसने देखो कितने अच्छी तरह से सेवा की, कितना अच्छा खर्चा भी किया, ये भी किया, पूछने भी आया, 2 टाइम भी आया, मेरे लिए खाना भी बना के ले आया। बाद में सपोज तुम्हारे लिए नहीं बन के आता है तो तुमको चिढ़ मचती है कि हम तो सबके लिए करते हैं, हमारे लिए तो कोई करता ही नहीं। ना करे, हर एक स्वतंत्र है। ये जो मेरी इच्छा है ये मेरे को दुखी करती है। तो ज्ञानी फिर ये इच्छा नहीं रखता है। कोई करे तो ठीक, नहीं करे तो डबल थैंक यू। दादा ने बोला कोई तुमको पानी का गिलास दे तो थैंक यू, नहीं दे तो डबल थैंक यू। तुमको स्वार्थ से छुड़ा दिया। फिर हरि के हाथ 1000 हैं, किसी न किसी रूप में आके भगवान करेगा। नहीं करेगा तो तुम खिसक के रिड़ के कैसे भी जाके अपना काम कर लो। जितना कर सकते हो, हिल सकते हो तो हिल के करके आओ। इच्छा क्यों रखते हो? बेटा है तो करे, इसका फर्ज बनता है, इसकी ड्यूटी बनती है, इसको खर्चा भी करना चाहिए, इसको देखने भी आना चाहिए। ये 2 टाइम आए, ये 3 टाइम आए, नहीं आया तो क्यों नहीं आया? फिर सब मतलब के यार देखो गुरु ने कह दिया था ना, फिर ज्ञान को उधर लगाना शुरू कर देते। नहीं आए तो बहुत अच्छा है, हमको स्वार्थ से छुड़ा दिया, मोह से छुड़ा दिया, अंदर संबंध से छुड़ा दिया। ये भी दिखा दिया कि देखो नहीं भी होंगे एक दिन हम तो भी तेरा कार्य चलेगा। वो भगवान है, हमको वैराग दिला रहा है। तो ज्ञानी अंदर से हर बात से सीखता ही है, करने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। न में आए जाए न में आसन जाए। कोई कार्य आके पड़ता है तो उसको प्रेम से करता है। जैसे गुरु की सेवा कर सकते हैं तो ऐसे घर की भी कर सकते हैं। ऐसे कोई उसको अपने और पराये में कोई भेद नहीं है। अपने पराये में वो एक ही आत्मा देखता है, दूसरा करके नहीं देखता है। पड़ोसी की करनी पड़ेगी तो उसकी भी कर लेगा, सत्संगी की करनी पड़ेगी तो उसकी भी कर लेगा, कोई जिज्ञासु होएगा उसकी भी मरम पट्टी करनी होगी तो उसकी भी कर लेगा, और प्यार से ही करता है। ऐसा नहीं कि तो मेरा डिसाइपल है, इसकी पट्टी फिर मैं करूं। अरे भाई लग गई चोट, अगर तुमको करनी पड़ी तो कर ली, उसमें क्या दिक्कत है? पर अंदर से या फिर आसक्ति से कभी करते हैं भाई, किसी किसी डिसाइपल में मोह ही होता है तो फिर गुरु कहता है छोड़ के भी देखो, जिसके साथ मोह है तो उसको फिर तुम्हारे में आधार पड़ जाएगा तो उसको भी निराधार करो। वो फिर यही इच्छा रख के बैठा रहेगा, जब ये गुरु आएगा ये हमारा करेगा, ये आके हमको पूछेगा, जब ये आके हमारे सिर पे हाथ रखेगा तो मैं ठीक होऊंगा। तो फिर ऐसे गुरु पूछने ही नहीं जाता, ये 4 दिन नहीं जाएंगे, चलो क्यों? ये कि मेरे में स्वार्थ रख के बैठा है तो इसको भी निस्वार्थ बनाना। इसमें क्यों? हमने देखा एक बार एक लड़की 1 महीना बीमार रही तो उसको गुरु ने एक बार भी नहीं जाके पूछा कि तेरा बुखार कैसी है, तेरी तबीयत कैसी है, तो ठीक है या नहीं है ठीक। और लोग पूछते थे तो उसका इतना मन चला, इतना मन चला कि क्या एक बार आके पूछ नहीं सकता था? जब मैंने सारी दुनिया तो गुरु के लिए छोड़ दी तो गुरु का क्या इतना फर्ज नहीं बनता कि एक बार तो पूछ लेता कि तेरा बुखार कैसे है, तो ठीक है या नहीं ठीक है? बोला और ना तेरा अपने घर वालों से आधार हटवा के मैं फिर अपने में आधार रखवाऊं? मैं नहीं रखवाता तुम्हारा आधार अपने में, तुम्हारी मर्जी हो रहो, मर्जी हो भाग जाओ यहां से। तो हर तरह से उनके जो कर्म होते हैं ना बड़े विचित्र होते हैं। कभी ज्ञानी को तुम समझ पाएंगे इन बातों में, कभी नहीं समझ पाएंगे। बोलेंगे अरे फिर इसको ना शायद नफरत होगी तभी नहीं आया मेरे को देखने।
कभी देखने तो आना चाहिए ना, इतना तो गुरु का भी फर्ज बनता है। ऐसे तो कहते भी हम सबको प्यार करते हैं, लवा लाइक। तो फलाना बीमार पड़ा था, उसको तो 4 बार देखने गया था, और मैं तो घर में पड़ा था तो मेरे को घर में भी नहीं देखा। तो ये कैसा इनका प्यार है। तो फिर हम लोग प्यार को तौलना शुरू कर देते हैं। तो सबको तौलने का तराजू तो एक नहीं होता है। सोने को तौलने का तराजू अलग होगा, तो हीरे का तौलने का अलग होगा, तो कोयले के तराजू अलग होंगे। तो ज्ञानी का क्या भाव होता है किसके प्रति, इसीलिए बोला है वडू चाहो कोई तो तिसूचे को जाने सो। जब तुम इतने महान बनोगे, अकर्ता भाव में आओगे, अंदर से छूटे हुए रहोगे, निरासक्त रहोगे, राग द्वेष नहीं होगा अंदर में, तब तुम जान पाओगे कि जब हमारे अंदर से सब राग द्वेष खत्म हो गया, अपने पराये का भेद खत्म हो गया, द्वैत दृष्टि खत्म हो गई, तो उनके अंदर कैसे हो सकती है। वो करे न करे, वो है स्वार्थ के बिना। ज्ञानी के लिए कोई निर्धारित नहीं है कि ऐसा उसको करना चाहिए या ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। क्या करे क्या न करे, ये ज्ञानी के लिए कोई नियम नहीं है। हर ज्ञानी की लीला जो होती है वो अलग अलग होती है। और तुम भी जहां रहते हो, तुमसे भी जो ईश्वर करा दे, न करने में तुमको दिक्कत होनी चाहिए, न करने में तुम्हें परेशानी होनी चाहिए। न करने को मिला तो भी अरे अब कोई काम ही नहीं है, अब निकम्मा बैठा हूं, अब ऐसा बैठा हूं। फिर कभी बहुत काम आ गया तो मेरे सिर पर इतना काम आ गया, अब मैं छोड़ दूं, अब मैं भाग जाऊं, अब मैं सन्यास ले लूं। दादा ने कहा सन्यास भी धर्म नहीं है, छोड़ के भी क्यों भागते हो। अकर्ता भाव से करोगे तो बहुत सारा काम कर सकते हो। बहुत टाइम तुम बातों में वेस्ट करते हो, फोन में वेस्ट करते हो, इधर बैठे उधर बैठे। सारा दिन तो किसी के पास भी सत्संग नहीं है, सारा दिन तो कोई ज्ञान बोल भी नहीं सकता है। तो काम की चेंज भी जरूरी है, लेकिन भाव तो एक ही रख सकते हो किसी भी कर्म में। अकर्ता भाव तो तुम कोई भी काम तुम्हारे सामने आता है, चाहे निष्काम में भी अकर्ता भाव हो, चाहे कोई घर का काम है तो भी अकर्ता भाव हो, ऑफिस का काम है तो भी अकर्ता, अंदर भाव अकर्ता का। और छोड़ने में हम एक पल में छोड़ भी सकते। गीता भगवान बोलते थे भाई समझो तुम 100 फुलके बना चुके, अभी 5 रह गए। अब आके तुमको किसी ने कहा अच्छा हटो हटो थक गई होगी तुम, अब मैं बना लेती हूँ, लो अब 5 पर आइए। आती तो पहले आती ना, पहले ना दिखा इसको मैं इतनी देर से फुलके बना रही हूं, पहले ही आना चाहिए। बोला 5 भी छोड़ सको, बड़ी आइए लास्ट में अपना नाम करने। वो कहेगी जिसने पछाड़ी किया उसने सब कर लिया, तो मैं पछाड़ी छोड़ क्यों दूं, मैं लास्ट तक मैं ही करूंगी। अब कर तो चुके, अब हटो हटो, अब कहीं लास्ट में और खराबी ना कर दो तुम। तो छोड़ सको उस समय। तुम्हारे अंदर ईगो नहीं आना चाहिए कोई भी काम करते समय। कर्म तो शरीर से होता है, कर्ता अकर्ता भाव तो मन की स्थिति है। अब कर्म करें न करें, ये नौकरी छोड़ें, ये काम छोड़ें, वो काम छोड़ें, काम कम करना है, ज्ञान कहता है ज्ञान को, इसको काम को। अब आ गया है समझो आपको प्रारब्ध के हिसाब से कर्म, तो आप बोलो नहीं अभी हमको बिजनेस छोड़ देना है। तो क्यों छोड़ देना, उसमें भी अकर्ता भाव से कर लो, वहां भी भगवत भाव रखो। फिर जो तुम्हारी इनकम हो उसको सब में बांट के खिलाओ, खाओ, खर्चो, जनक की तरह यज्ञ करो। क्या हुआ, निकम्मे बैठे रहना भी तो कोई कार्य नहीं है ना। कई लोग निकम्मेपन को समझते शायद ये सत्संग है, हम छोड़ सकें। वाणी कभी कैसे चलती है, कभी कैसे चलती है। कभी कोई रिटायर आदमी भी जाके माया में फंसना चाहता है उसके लिए बोलेगा गुरु भाई तुम क्यों नहीं अभी तक छोड़ सकता है, अब एज भी हो गई है, तभी भी तुम अभी भी नए नए काम बैठ के ढूंढते। कम से कम अब तो पूरा टाइम अपना भगवान में लगाओ, अब भी नहीं लगाते। अब कोई यंग एज में ही छोड़ करके बैठ जाता है तो उसको गुरु बोलेगा भाई क्यों छोड़ के बैठा है, तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा, तुम्हारा घर कैसे चलेगा, क्या तुम भीख मांगेंगे।
एक लड़की ऑफिस से आई, दादा आज ना मैं नौकरी छोड़ के आई हूं। दादा ने बोला क्यों छोड़ के आई? आप ही तो कहते रहते हैं माया में कमी है, ये है वो है, हम छोड़ करके आ गए। दादा ने बोला तुमने प्रारब्ध को लात मार दी, पागल हो तुम, जाओ अभी से अपनी एप्लीकेशन वापस लो और फिर से जाके काम करो। बोला अभी हमारा ऑफिसर कैसे एक्सेप्ट करेगा, वो तो नहीं करेगा क्योंकि मैं तो इनकार करके आई हूं। बोलो तुम काम चोर है, तुम आराम खोर है, तुम खाली बैठ के खाना चाहते हैं, तुम काम नहीं कर। इतनी उसको गाली दी, इतनी गाली दी। हम लोग भी तब नए नए थे, हमने बोला सही बात है, इनकी तो बातें समझ में नहीं आती है। कभी तो कहते हैं छोड़ के बैठ जाओ, और वो बेचारी छोड़ के आई इतनी मेहनत करके, किसी तरह अपना मन बनाया होगा, और आज इसको इतनी गाली मिल रही। 2 घंटा तो उसको गाली पड़ गई और फिर वापस भेजा उसको काम पर। तो निकम्मी होकर के क्या करेगी, सारा दिन ऐसे ही खाना खाएगी, घर वालों पर बोझ बनेगी, गुरु पर बोझ बनेगी। क्यों बोझ बने हो तुम लोग, जाओ जाके अपना अपना काम करो। तो कहां कब क्या वाणी चल जाती है, किसके लिए चल जाती है, हर बात हम लोग अपने मत्थे लगा लेते हैं। तो अपने मत्थे लगाने से फिर भारी हो जाते हैं। या तो तुम पूछो गुरु से, भाई हमारी पर्सनल डोज बता दो, हमें क्या करना चाहिए। भाई गुरु भी आखिर कितनों को रखेगा, ये भी सोचो कि सब आके ऐसे ही काम धंधा छोड़ करके बोले भाई आप हमें सेवा बता दीजिए। ऐसे तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं, हमें यही की कोई सेवा बता दीजिए, जहां बोलेंगे आप निष्काम के लिए भी हम चले जाएंगे। अरे भाई जाओगे भी तो ट्रेन का किराया तुम्हें चाहिए, जिसके पास जाओगे उसके घर भी फ्री में तो नहीं रहोगे। हम लोग कभी शुरू में कहीं किसी के घर जाते थे तो गुरु सिखाता था भाई ऐसे ही नहीं रहना। भाई हर जगह तो ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ आप लोग अपनी पेमेंट दे करके रह लेते हो, तो कोई तो ऐसे घर में किसी के जाओगे तो पेमेंट नहीं लेगा आपसे कि भाई तुम 4 दिन के लिए हमारे पास मेहमान बन के आइए। तो बोलते थे जाके सब्जी लेके आना, उसके घर में पूरा देखना क्या चीज कम है भर देना। तो खाली ऐसे ही नहीं खा के आओ 2 रोटी, किसी के ऊपर हराम के रोटले नहीं खाओ, बोझ नहीं बनो किसी पर। क्योंकि बोझ बनोगे तो तुम्हारा अंदर वाला ही साफ नहीं होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। उसको लगेगा मैं किसी का खा रहा हूं, तो क्यों खाते हो किसी का भी? भले उनके यहां बहुत है, किसी के पास करोड़ों है, पर तेरी निगाह करोड़ों में भी क्यों है कि वो करोड़पति है, मेरे को खिला सकता है, मेरे को डाल सकता है, ये मेरा भाई है, ये मेरे को दे सकता है, या मेरा बाप है तो दे सकता है। तो तुम आंख क्यों रख के बैठे उसमें? तुम अपनी मेहनत मजदूरी करो, अपनी मेहनत करके खाओ तो शरीर भी चलेगा तेरा। और अगर किसी की प्रारब्ध जनक की तरह है तो बैठा रहे जनक की तरह। पर अंदर में अकर्ता भाव आना, साक्षी भाव आना, प्रेम का भाव आना, सबके लिए हमदर्दी हो, सबके लिए अंदर में प्यार हो, एकता का भाव हो, समझ से चलना है। ज्ञान मतलब सच्ची समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग। जब तक राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है ना, तब तक हम लोग एक का दूसरा कर्म करते हैं। ज्ञानी कभी जाता है, कभी नहीं जाता है, वो भी सबकी शादी में गया, हम भी जाते हैं, हम भी गिफ्ट लेके गए, हम भी ये करके गए। उन्होंने कहीं पर भजन भाव कराया, हम भी जाके पार्टी करके आए, भजन गा के आए। अरे वो किसके पास गया, कोई विधवा थी, किसी का कोई नहीं था तो चला गया, उसको खुश कर दिया, या कहीं आवश्यकता भी नहीं है तो तुम जाकर के उधर नाच कूद के खा पी के आ गए। अब तुम्हारे कारण उसको हलवाई रखना पड़ा, उसको इतना सारा खर्चा करना पड़ा, तो क्यों करना पड़ा? हमारे निमित्त क्यों करे कोई खर्चा? हम अपना बोझ किसी के ऊपर क्यों डालें? क्यों हम 50 लोग लेकर के गए जो 50 लोगों का उसको अरेंजमेंट करना पड़े? तो ज्ञानी ये सब नहीं करता है। इधर पार्टी किया, इधर खाया, गेट टुगेदर किया, हर जगह जाना आना, टाइम वेस्ट होता है। और हमको लगता है सत्संग से ज्यादा हंसी ठिठोली होती है बाद में खाने पीने में, और इसमें हल्ला गुल्ला, तुमने चाय पी, तुमने नाश्ता किया, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा, बहुत शोर हो जाता है। तो जो सत्संग थोड़ी देर चला भी, वो भी जैसे टूट जाता है। तो इससे अच्छा अपने घर में आकर के तुम 2 फुल्का खाएगा हल्का,
जरूरत भी नहीं है रोज भारी खाना खाने की। और फिर अब दायरा तो इतना बढ़ गया है सत्संग का, आए दिन किसी के यहाँ कुछ है, किसी के यहाँ कुछ है, किसी के यहाँ कुछ है। अगर हम रोज जाते रहें तो हमको तो रोज पार्टी मिलती रहेगी, कहाँ तक ये पार्टियों का खाना खाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, शरीर भी नहीं चलेगा। तो शरीर के भी हम दुश्मन बनेंगे, इसमें उल्टा सीधा खाना डाल देंगे। वो प्यार से बोलेगा चखो तो, चखो तो, थोड़ा सा तो ये चख लो, थोड़ा सा तो, वो चख चख के सारा जग के सारा शरीर बर्बाद हो जाएगा। और ज्ञानी के पास ज्यादा बैठने का काम होता है, चलता भी नहीं है उतना, तो फिर हजम कैसे होगा? और हजम नहीं होगा तो शरीर पर बीमारियां आ जाएगी। तो ये फन और फीस्ट और हंसना बोलना नाचना गाना, जाके अपने शादी ब्याह और ये सब काम, मायावी काम जाके खुद निपटाओ, उसमें गुरु को नहीं घसीटो। फिर लेना, फिर देना, फिर गिफ्ट देनी है, फिर उसके लिए तैयार करो गिफ्ट, फिर उसके लिए, फिर उसमें भी पहले घर वालों के लिए 4 के लिए करते थे, अब 100 के लिए करना पड़ेगा। तो व्यवहार तो बहुत बढ़ गया, व्यवहार में ही मथा चला जाएगा। फिर वो ले आएंगे चीजें, फिर वो संभालो, तो दिमाग तो जाएगा ना, हाथ भी जाएंगे दिमाग भी जाएगा। तो क्या करना है? नो कर दो। इसीलिए हम देखते थे तुलसी माता वो सबको नो कर देती थी, तो जान ही छूट गई उसकी। नहीं तो छोटा सा घर भर जाएगा, बॉम्बे में रखेंगे कहाँ? सामान रखने के लिए भी तो जगह चाहिए, कहाँ किसकी जगह चीजें रखे? कोई चादर ले आएगा, कोई चीजें ले आएगा, कोई खाना ले आएगा, कोई डिब्बे ले आएगा, वो कहाँ संभाला जाएगा? किसको खिलाया जाएगा? फिर खिलाने का भी काम, मतलब ज्ञान से हटके फिर दिमाग को कहाँ कहाँ लगाया जाए, ये बहुत दिमाग का एक्सरसाइज हो जाती है। ज्ञान से हटके बैठ के यही सब पार्टी सार्टी करते रहो। आज इसके यहाँ शादी है, फिर लेट नाइट लौटे, फिर वहां ये भी खाओ, ठंडा भी खाओ, गरम भी खाओ, पहले कॉफी पियो, फिर खाना खाओ, फिर गरम दूध पियो, फिर आइसक्रीम खाओ। क्या हालत होती है शरीर की? क्योंकि आंख देखती है, जुबान बोलती है, फिर चखी लेते। चलो दूध बहुत अच्छा है, गरम दूध है, पिस्ता वाला है, बादाम वाला है, तो शरीर को तो नुकसान करता ही। ज्ञानी की फिर समझ भी है, उसको रमज भी है, अपने को छुड़ाने की भी उसको रमज है, और कार्य भी कर सकता है, छोड़ भी सकता है। उसमें उसको किसी की निंदा स्तुति की परवाह नहीं होती है कि कोई मेरी निंदा करेगा या स्तुति करेगा, जबरदस्ती करेगा। देखते नहीं, नो करो तो कोई जबरदस्ती भी नहीं करता, तुम ना मानो तो कोई जोर नहीं। ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। जब नो कह दिया तो कह दिया, सबको पता है भाई ये कहीं नहीं जाता है, बात खत्म हो जाती है। न लेना न देना, अपना दिमाग भी फ्रेश रहा, उनका भी फ्रेश रहा। तुम नहीं दोगे 4 बार कुछ तो 5वीं बार वो भी नहीं देगा। बोले न देती है तो फिर हम काय के लिए दें, अपने आप ही बंद कर देंगे देना लेना। कबीर ने बोला ना लेना न देना, मगन रहना। बाकी दुनिया में कुछ हो रहा है तो हमें दुनिया वालों से क्या काम? कोई किसी का गला काट रहा है तो कोई किसी का खा रहा है, तो कोई शिष्य बना रहा है, तो कोई आश्रम बना रहा है, तो कोई पैसा ले रहा है। जो करनगे सो भरनगे, तू क्यों भयो उदास? वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। हम कहते तू उसके भी कर्मों में क्यों जाता है? वो जाने, उसका धर्म जाने, उसको हजम करने की शक्ति होगी तो कर रहा होगा, ले रहा होगा, पहन रहा होगा, खा रहा होगा, ऐसा पहनता है, वो ऐसा खाता है, वो ऐसा करता है। हम क्यों बैठ के किसी का कर्म देखें? तुमको सादगी में रहना, तुम अपनी सादगी में रहो। दूसरा क्या पहनता है, शनील पहनता है कि अच्छा पहनता है कि खराब पहनता है, हमें क्या लेना देना? किसको मानता है, किसको नहीं मानता है? जब उसका दिल जिसको मानता होगा उसको मानेगा, नहीं मानेगा तो ना माने। कोई निष्काम प्यार तो किसी का भूल नहीं सकता है, पर भूल भी जाए तो कोई इच्छा से तो किसी को किया नहीं था प्यार। तो ये भी हम भाव क्यों रखें कि देखो इतना हम लोगों ने इनको निष्काम प्रेम दिया, अब ये हमको पूछते ही नहीं है। नहीं पूछते हैं तो बहुत अच्छा करते। वैसे भी सास सबसे आसक्ति निकालनी थी, उन्होंने पहले ही निकाल दी। तुम भी छूटा, वो भी छूटा। सबकी गत मत वही जाने।
हम ये भी स्वार्थ क्यों रखें कि हमको पूजे क्या, हमको पूजनीय भी नहीं बनना, नहीं ना ही ठाकुर ना ही दास, न देने वाला न लेने वाला। हम किसी को ज्ञान दे सकते हैं क्या? ज्ञान देने वाला भी कौन? अगला भाव नहीं रखे, श्रद्धा नहीं रखे, प्यार नहीं रखे तो कैसे कोई दे सकता? गाय में दूध है लेकिन जो बछड़ा बनता है वो पी लेता है, जो बछड़ा नहीं बनेगा तो चिचड़ तो वहां से खून भी पीता है। जो खून पी लेती है, तो कोई खून पिएगा कोई दूध पिएगा, तो भाव होता है सबका अपना अपना। हम कैसे बोले कि हमने इसको दूध दिया, हमने इसको ये दिया तो तुमने खून पिलाया क्या किसी को? सब अपने भाव से ले जाते हैं। बारिश बरस रही है, अब कोई भीगता है, कोई छिपा रहता है, कोई ओट में खड़ा रहता है, तो बारिश क्या बोलती है? मैंने भिगाया। जो निकला उसमें वो भीग गया, नहीं निकला कोई छाता ही लगा के खड़ा है, तो बारिश कैसे उसको भिगाएगी? तो ज्ञानी कैसे बोले कि मैंने इसको ज्ञान दिया? ज्ञान देना या नहीं देना भी तो हमारे हाथ में नहीं है। हमने इसको जागृत किया, हम जाके सारी दुनिया को जगाएंगे। मैं कौन हूं जगाने वाला? जब ईश्वर की शक्ति प्रेरणा होगी शरीर को, वो भी अगला लेने वाला भी तैयार होएगा, तब दे सकेंगे ना, नहीं तो कैसे दे सकते? कोई ले ही नहीं तो तुम कहां से दे सकते? जबरदस्ती दे सकते हैं क्या किसी को? किसी ने स्वीकार किया, ये भी उसका थैंक्स है, और नहीं स्वीकार किया तो भी कोई बात नहीं, मैंने अपने को ही सुनाया, मेरा जीवन तो बना। अगर निष्काम कार्य हुआ जीवन से तो जीवन तो पहले मेरा ही बना। बांटन वाले को लगे जो मेहंदी का रंग। कोई भी कर्म किया तो अपने लिए ही किया, किसी पर एहसान नहीं किया। धन भी कमाया तुमने तो अपने को बिजी रखने के लिए किया। नहीं बिजी रखते तो सारा दिन क्या करते? ठीक है, उसमें भी कितनों का ग्राहक का भी भला हुआ, जिनसे लिया माल होलसेलर का भी भला हुआ, तुमने वितरण किया पब्लिक का भी भला हुआ। और ऐसे तो सब काम छोड़ के बैठ जाए, कपड़े वाला कपड़े का काम छोड़ दे, किराने वाला किराने का काम छोड़ दे, दूध वाला दूध देना छोड़ दे, तो सब काम छोड़ के बैठ जाए तो कैसे चलेगा काम? सब अपना अपना काम खोल के बैठे तो सब चल रहा है ना। तुमको घर बैठे दूध वाला दूध देने आ जाता है, ब्रेड वाला ब्रेड देने आ जाता है, तो सब सेवा में लगे पड़े। बिना कर्म के तो सृष्टि भी नहीं चलेगी। व्यापारी अपना व्यापार कर रहा है, वो उस तरह से सेवा कर रहा है। क्षत्रिय देश की रक्षा कर रहे हैं, वो बोले अरे कोई कर रहा आक्रमण तो करे, मरने होंगे जितने मर जाएंगे, जितने बचने होंगे बच जाएंगे, हम क्यों जाके देश की रक्षा करें? तो अपना काम छोड़ देंगे क्या? कर्म छोड़ने से कोई काम बनेगा भी नहीं। इसीलिए ज्ञानी नहीं छोड़ने में है नहीं पकड़ने में, बाकी अंदर आसक्ति रहित कर्म। जो त्याग करना है वो तुमको आसक्तियों का त्याग करना है, न गृहस्थ का त्याग करना है, न घर वालों को छोड़ना है, न बच्चों को छोड़ना है, न गुरु को छोड़ना है, किसी को भी नहीं छोड़ना। याद है तो जहां बैठे वहां भी याद है। भूल सकते हो क्या? अपने घर जाते हो तो क्या भूल जाते हो? ऑफिस जाते हो तो क्या भूल जाते हो? कोई नहीं भूल सकता है। बाकी मिलने से फिर उमंग जागृत होती है, फिर मिल लेते हैं, फिर माल ले लिया, फिर जाके बांटा, तो आदान प्रदान होता रहेगा। कहीं से जाएगा कहीं से निकलेगा। माल खरीदोगे तो सेल भी करोगे, सेल नहीं करोगे तो अपने पास रखे रखे भी खराब हो जाएगा। जिनकी सेल नहीं होती वो बेचारे बोलते हैं हमारा तो माल डंप पड़ा है, तो डंप ही नहीं करना, जाके वितरण करो, फ्री में भी बांट के आओ, किसी को दे आओ, तो निकलोगे ना उसके लिए भी। तो हम तो बैठे रहेंगे अपने आप ही, जिसको आना होगा वो लेके जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। अपने को हर समय 24 घंटा सूर्य अहर्निश अपनी सेवा में लगा पड़ा है।
प्रकाश दे रहा है। पेड़ अपने आप ही सबको छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। जब सारी प्रकृति दे रही है तो बाकी तुम क्या कर रहे? तुम खाली बैठे रहेंगे? खाली हाथ पे हाथ रख के कोई पलथी लगा के बैठ गया, बस वो ब्रह्मज्ञानी हो गया। कर्म करने पड़ी तुम्हें कर्ता भाव का पता चलेगा, विक्षेपता का पता चलेगा, अपने अंदर छिपी हुई इच्छाओं का पता चलेगा, आसक्ति का पता चलेगा। नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? एक लड़के ने बोला मैं कभी असफल हुआ ही नहीं। बोला कैसे नहीं हुए असफल? बोला इस डर से कि असफल ना हो जाऊं मैंने कोई काम ही नहीं किया। बोला ये तो सबसे बड़ी गलती कर दी, तो कोई काम ही नहीं किया, बैठ गया ऐसे ही। तो काम करोगे तो पता लगेगा इनकार आया कि नहीं आया। आलसी आदमी भी सोया पड़ा ऐसे तो वो ब्रह्मज्ञानी हो गया। तो आलसी तो बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी हो गया, कुछ नहीं करता, न पढ़ना, न लिखना, न नौकरी करना, न काम करना। तुम्हारा शरीर ही पूरा समय वर्क कर रहा है, अंदर खाली बैठे हो तो भी कर रहा है। सेल्स भी बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, सब हो रहा है ना? नहीं हो रहा है क्या? चलने में ही कितने सेल मर जाते, कितने पैदा होते नए। जन्म है तो मरेंगे भी। उसने बोला बच्चा क्यों रोता है पैदा होते ही? बोला पैदा होते ही भगवान उसको कान में कहता है मरना भी है तुझे, खाली जीना नहीं है। तो बेचारा सुन के एकदम हाँ पैदा हुआ हूं फिर मरना भी है मेरे को। अरे जीना है मरना है सब चलता रहेगा, ये कोई नई बात थोड़ी है। नथिंग न्यू। दादा ने एक ही बात बता दी, नथिंग न्यू। क्या करना है अभी? छोड़ना है काम, पकड़ना है। वो ज्योत नहीं बुझनी चाहिए तुम्हारी। करने में ही पता लगेगा ना कि अहंकार है या नहीं है, जीव भाव है या नहीं है। ऐसे कैसे पता लगेगा तुमको? टेस्ट भी तो तभी होगा ना तुम्हारा। कोई रूठा, कोई मना, फिर तुम्हारे मन स्थिति क्या हुई, कोई खुश हुआ, कोई नहीं खुश हुआ, तुमने कितना किया किसके लिए, फिर भी अहंकार आया मैंने इतना किया तो भी देखो कोई खुश नहीं हुआ। पता तो तभी चला ना। कुछ करोगे ही नहीं तो कब कैसे पता लगेगा? तो क्या होगा? और मजा आता है। फिर वो आके सर पे तुम्हारे भूख लाएंगे, फिर देखो मन चलता है कि नहीं तुम्हारा। तनखा तनखा माना पता सब है। तन तो कहीं भी खत्म होगा, नहीं भी करेंगी तो भी तन तो खत्म हो ही रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि तन पड़ा ही रह जाएगा। तो नौकरी में तो और खत्म होता है ना। तो क्या करेंगे सारा दिन? सब बैठ जाएंगे आके तुम्हारे घर में। ये कार्य भी तो करें। कौन सा? ये तो कर ही रहे हैं साथ साथ ना। ये कार्य तो साथ में हो ही रहा है। ये कितने घंटे करेंगे? अगर आई है हाँ करो, जो हो जाए अच्छी लग रही थी, चलो अगर कुछ है तो कुछ हो जाए। कार्य करो तो वो फिर सुबह से रात तक लोगों के घरों में ही धक्के खाते रहे कि 4 भजन सुनाओ, खाना लाओ। कोई बात है नहीं। बोलने को मिलेगा तो अहंकार आएगा कि हमको तो बोलने ही नहीं दिया, हमारे आगे माइक ही नहीं रखा गया, हमको भजन गाने को ही नहीं मिला।
हम खास गए थे बना के भजन, तो गाने कोई नहीं मिला। हम तो भूल ही जाते हैं कभी, किसी को शायद इच्छा होती होगी। पर है काम इस वैष्णव का निर्मल धर्म, इस वैष्णव का निर्मल धर्म। कर्म के बिना तो कोई भी नहीं रहेगा, चाहे गृहस्थ में भी बैठा है कोई, तो घर की जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं। अरे वो तो बहुत होती है। वो छोड़ देगा क्या सब? जिसके पास जो कुछ है, लेकिन अंदर से अकर्ता भाव आ जाए, अंदर से अकर्ता भाव आ जाए ना। और क्या मंगते फकीर बन जाएंगे। मंगते फकीर बन जाएंगे कि कहीं नाश्ता, कहीं मतलब इसको कुछ न कुछ चाहिए करने के लिए, नहीं? ये तो दादाजी ने इतनी परहेज बताई, भाई नहीं खाना है किसी के घर, पानी